आज के इस डिजिटल युग में बिना फ़ोन के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है और हमारे फ़ोन को स्मार्ट बनाते हैं और उसमें मौजूद ऐप इसकी मदद से हम कई मुश्किलों का काम पलक झपकते कर पूरा कर सकते हैं। मगर समस्या तब होती है जब हम गूगल प्ले स्टोर पर किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए जाते हैं और हमें वहां लाखों की संख्या में ऐप दिखाई देते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम भी नहीं है कि इंडिया का ऐप कौन सा है, इंडिया के ऐप कौन से हैं। आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो दुनिया भर के ऐप वहाँ पे दिखाई देंगे और अपलोड करने के लिए और बहुत सारे ऐप मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो एक दूसरी बात ये रहती है कि इंडिया का ऐप है कौन सा, तो वो मैं आपको इंडिया के ऐप बताऊंगा। कौन कौन से 17 ऐप इंडिया के जो आपके मोबाइल में हैं लेकिन आपने डाउनलोड नहीं किए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसे यूज़ कर सकते कि और क्या क्या यूज़ हो गए तो वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ जितेंद्र सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल भगत सिंह दोस्तों। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला दोस्तों ऐप आता है जो वो एनजीपे ऐप है। यूजर्स को लिमिटेड गैजेट्स या सर्विसेज का रिचार्ज देने वाला बहुत से दूसरे पेमेंट और रिचार्ज ऐप बाजार में मौजूद हैं, किंतु इन सब में एनजीपे एक शानदार ऐप है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख लीजिए किस तरह का है, कैसा यूज होता है। तो एक रिचार्ज करने के लिए और बेस्ट यूज करने के लिए तो मेरे हिसाब से अच्छा फोन है, तो एक अच्छा ऐप है दोस्तों। यह आपके एक फोन का डेटा कार्ड डीटीएच को रिचार्ज करने के साथ साथ फ्लाइट, बस, ट्रेन, मूवी टिकट की बुकिंग करने की सुविधा देता है। इस ऐप में एक शॉपिंग पार्स पोर्टल भी है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग का भी मजा ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। वास्तव में ये सभी जानकारी के लिए एक वन ऐप सॉल्यूशन है, तो वो भी हम इसे भी कह सकते हैं। दूसरा जो ऐप है सेकंड नंबर, वो भारत का रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इन इंडिया। तो ये एक ऐप ऐसा है, तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि न्यूज़ का बहुत सारे हम ऐप डाउनलोड करते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ के ऐप भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इन इंडिया, ये सरकारी नौकरियों में रुचि रखने वाले के लिए ये ऐप वरदान है, ऐसा माना जाता है। यह ऐप पूरी डिटेल के साथ सभी सरकारी नौकरियों के विज्ञापनों की जानकारी देता है। यह ऐप आपको ईमेल और फोन के माध्यम से आपके पसंदीदा क्षेत्रों में नौकरी का विज्ञापन की सूचना भी आपको देता है। तो ये एक दोस्तों अच्छी बात है। भारत का रोजगार समाचार आपकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर आपको सरकारी नौकरियां खोजने में मदद करता है, तो एक अच्छी बात है दोस्तों। तो ये एक आपको ऐप, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरियां मिले या फिर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, किस तरह के हैं, तो वो आप बेस्ट है कि आप वहाँ पे जाए और पूरे इसके बारे में डिटेल्स कीजिए। और जो तीसरा है दोस्तों वो फ्री की एसएमएस है, फ्री की एसएमएस दोस्तों। तो ये एक इंडिया ऐप है। मैंने भी ये नाम नहीं सुना था, लेकिन पहले जब मैंने पूरे इसके बारे में डिटेल्स थोड़ी सी निकाली हैं और सच कहूँ तो हज़ारों की फ्री एसएमएस ऐप बाजार में उपलब्ध हैं। बहुत सारे एसएमएस ऐप हैं जो बाजार में दुनिया भर के यहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन फ्री की ऐप एक नए प्रवेशकों में से है। ये ऐप एसएमएस नियोजन करने, कॉल करने वालों की पहचान करने जैसे बहुत से आधुनिक फीचर्स हैं। जैसे कि आपको वो पता है ट्रू कॉलर है, उसी टाइप का ये फ्री की एसएमएस है दोस्तों। इस टाइप से यूज हो सकता है। हालांकि सभी दूसरे एसएमएस ऐप्स की तरह इसका भी नकारात्मक पहलू है कि यदि आपको ये फोन में डीएनडी सेवा सक्रिय है तो आप ऐप का उपयोग नहीं कर सकते। बहुत सारे इसमें देखो अब गाइडलाइंस होती है, हमें गाइडलाइंस के हिसाब से हमें तय करना पड़ता है कि कैसे यूज़ करें कैसे नहीं करें, तो वो एक दोस्तों वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और दोस्तों दूसरा जो ऐप है वो इंडिया को, और चौथा नंबर जो ऐप है दोस्तों इंडिया कोड फाइंडर है, इंडिया कोड फाइंडर दोस्तों। तो ये ऐप का भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। यह ऐप भारत में एसटीडी कॉल से लेकर पिन कोड तक सब कुछ एक ही ऐप में ले आता है। यह बैंक का आईएफएससी कोड और वाहन की संख्या का सपोर्ट करता है। जैसे कि हम वाहन की संख्या देखते हैं, आईएफएससी कोड देखते हैं, तो वो सभी आप में इसके अंदर जानकारी आपको मिल जाती है। ये ऐप देश के शहरों के रेडियो स्टेशनों की सूची के अलावा और भी बहुत सी दूसरी सूचनाएं देता है। टोटल विज्ञापन आप समझ ही सकते हैं मेरी बात को, तो इस तरह दे देता है दोस्तों। और जैसा दोस्तों 5वां नंबर है तो जस्ट डायल आपको मालूम है, ये आपने भी नाम सुना होगा और शायद आपके फ़ोन में होगा, नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और जस्ट डायल कीजिए, तो वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कीजिए इस ऐप को। और मैं इसके थोड़े से फीचर में आपको बताता हूँ। लैंडलाइन से लेकर स्मार्टफोन तक फोन के हर एक
उपाय के लिए जस्ट डायल भारत का एक ऐप बन चुका है। यदि आप गूगल नहीं कर सकते तो जस्ट डायल करें। आज के समय में यह एक आम जुमला बन चुका है। तो जस्ट डायल ऐप टेलीफोन डिक्शनरी की लाखों सूचियों के प्रति खरा उतरा है। यह ऐप के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत और उनका मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है आपको। तो वो भी एक अच्छी बात दोस्तों। तो ये रहा 5वां ऐप। और अभी है जो 6 नंबर पे है जो आरटीआई इंडिया। आरटीआई इंडिया आपको मालूम है आरटीआई का फुल फॉर्म और आरटीआई इंडिया के हैं। तो ये ऐप आपके फ़ोन में सीधे आरटीआई इंडिया तक पहुंचने में मदद करता है। आप अपने मोबाइल से आरटीआई इंडिया के सभी लेख और पोस्ट पढ़ सकते हैं, कार्यकर्ताओं की प्रोफाइल देख सकते हैं और आपके आरटीआई प्रश्न सीधे पूछ सकते हैं। तो वो एक बेस्ट रहता है कि हम सीधे प्रश्न पूछें, और तो वो अच्छी बात है दोस्तों। ये समस्याओं को समझने और आरटीआई कार्यकर्ता के साथ बातचीत करने से इच्छुक लोगों के लिए एक प्रभावशाली ऐप है। चिन्हित के लिए किए गए मुद्दों को भी बड़े पैमाने पर उठाया जा सकता है। आरटीआई इंडिया सभी भारतीयों के लिए एक दिलचस्प और शानदार ऐप है दोस्तों। ये बात अच्छी है। और इंडिया के ऐप हैं तो हमें जानना चाहिए कि इंडिया के ऐप कौन कौन से हैं, किस तरह हैं। हमें भी मालूम नहीं रहता कि मुझे भी इतना इसके बारे में मालूम नहीं था कि कौन कौन से ऐप है। मैंने भी पूरी डिटेल्स की जानकारी ली कि भाई भारतीय ऐप कहाँ पे अभी मैंने, तो ये भी कौन कौन से तो जानना ज़रूरी है। और दोस्तों दूसरा है इंडियन रेल ट्रेन एंड इन्फॉर्मेशन, INFO इन्फॉर्मेशन। आपको मालूम है इंडियन रेल ट्रेन इन्फॉर्मेशन। तो भारतीय रेल ट्रेन इन्फॉर्मेशन एक शानदार ऐप है जो आपको भारतीय ट्रेनों की सूची, PNR स्टेटस, लाइव ट्रेनों की स्थिति, समय सारणी और SMS या ईमेल के माध्यम से PNR सूचना को पता करने और शेयर करने तथा स्टेशनों के मध्य सीधी ट्रेन खोजने की सुविधा देता है। ट्रेन कहाँ पे है, किस तरह है और कौन सी ट्रेन है, तो आप टोटली ये देख सकते हैं। ये ऐप रेगुलर ट्रेवलर्स और परेशान यात्रियों के लिए एक हमसफर जैसा होता है। आपको मालूम है अब ज़्यादातर सभी ऑनलाइन ही बुकिंग करते हैं या बुक करते हैं टिकट। आपको मालूम ही है, मैं भी ज़्यादातर अभी ऑनलाइन ही बुक करता हूँ टिकट। तो वो एक यूज़ करता हूँ ऐप। तो ये ऐप मैं भी यूज़ करता हूँ दोस्तों, खासकर उन लोगों के लिए जो हर बार IRCTC लॉगिन नहीं करना चाहते। कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, कहाँ आएगी, आदि इनमें सारी जानकारी उपलब्ध होती है। तो ये एक बेस्ट है आपके लिए भी दोस्तों। तो वो भी हमें देखना चाहिए। और 8वां नंबर जो ऐप है दोस्तों, बाय हटके। अब आप नाम सुन के भी थोड़ा शौक गए होंगे कि क्या बाय हटके। भारत में अचानक ऑनलाइन शॉपिंग का चलन चल पड़ा है। आपको मालूम है कि सभी अभी ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए। ज़्यादातर मार्केट से अभी पहले देखते लेकिन फिर वो ऑनलाइन करते हैं। किराने के सामान से लेकर फर्नीचर और कपड़ों तक सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाली लाखों साइटें हैं। आप अगर प्ले स्टोर पर जाएंगे दुनिया भर के साइटें आपको मिल जाएगी जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अवेलेबल हैं दोस्तों। किंतु आपको कैसे पता चलेगा कि जो खरीदा है उसकी कीमत बेहतरीन है? ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। उसकी प्राइस रेगुलर क्या होनी चाहिए, क्या है प्राइस उसकी, वो आप मालूम नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन प्राइस रहेगी वही आपके दिमाग में रहेगी कि यही प्राइस है। जब तक कि आप सभी साइटों पर उस सामान की खोज नहीं कर लेते, जो एक बहुत ही थकाऊ काम हो सकता है। आपको मालूम है कि कितना सभी पे जाके देखना, चेक करना कि भाई इसकी क्या प्राइस रहेगी, क्या है प्राइस। दूसरे ऐप पे हम देखते हैं, एक ऐप से दूसरे ऐप से भी देखते हैं कि भाई इसकी प्राइस अराउंड टू है क्या। तो वो भी एक अलग बात है। बाय हटके ऐसा एक इस समस्या से बाहर रखने का काम करता है। यह आपको सभी साइटों पर उपलब्ध कीमतों की तुलना करने की सुविधा देता है। सभी साइट पर आप कीमत की तुलना कर सकते हैं कि किसकी प्राइस क्या रहेगी। इससे आप अपने चुने हुए उत्पाद की सही कीमत सुन पाते हैं। और क्यों ना यह काम का ऐप है। आपको भी क्या लगता है दोस्तों, ये काम का ऐप है कि नहीं? तो दोस्तों अभी 9th नंबर पे मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया तो आप मालूम है, ये नाम सुन के ही पता चल जाता है कि मैप माई इंडिया तो इंडिया का ही ऐप होगा। तो गूगल मैप का एक विस्तृत संस्करण मैप माई इंडिया ऐप आपको देश की हर गली और नुक्कड़ तक पहुंचाता है। भारत की सड़कों पर सही रास्ता का एक बड़ा सरदर्द हो सकता है, क्योंकि यह ज़्यादातर गलियां और पगडंडी हैं।
किंतु अगर आपके पास मैप माई इंडिया ऐप है तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मदद से आप कोई भी रास्ता आसानी से खोज सकते हैं दोस्तों। ये उन सभी के लिए शानदार ऐप हैं जो नेविगेशन उपकरणों का उपयोग करते हैं, साथ ही काम के सिलसिले में आउटिंग पर ज़्यादातर रहते हैं या फिर घूमने के लिए अपने दम पर लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। तो मैप माई इंडिया डाउनलोड कीजिए आप भी, तो उसमें देखिए क्या है, किस तरह है, और यूज़ करिए और बताएं मुझे कैसा लगा दोस्तों। तो इंस्टा और 10वां नंबर जो है इंस्टा मनी फॉर इंडियन बैंक, और इंस्टा मनी फॉर इंडियन बैंक ये 10वां नंबर है दोस्तों। आज जबकि अधिकांश निजी और सरकारी भारतीय बैंक अब अपने स्वयं के ऐप्स होने का दावा करते हैं, यहाँ एक ऐसे भारतीय ऐप हैं जिसके पास बहुत से बैंक खाते हैं। आपको मालूम है इसके भारतीय ऐप में बहुत से बैंक खाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से बैंकिंग ऐप्स डाउनलोड करने और हर एक को अलग अलग नेविगेट करने में मुश्किल हो सकती हैं। सभी ऐप को आपको मालूम है कि सभी अलग अलग डाउनलोड करो आप। ज़्यादातर हम जिस बैंक में जाते हैं वो बैंक अपना कहते हैं कि यहाँ पे ये डाउनलोड कीजिए, ये हमारा बैंक का है, तो वो एक बेस्ट है। इंस्टा मनी भारतीय बैंकों के लिए एक ऐसा ऐप है जो सभी बैंकिंग ऐप्स के साथ एक जुड़ा हुआ होता है। सभी आप कोई भी बैंक ऐप्स ले लीजिए उसके साथ जुड़ा होगा, जिसमें एक व्यक्ति अपने खातों में सिर्फ एक ऐप की मदद से पहुंच सकता है। इसी ऐप की मदद से आपका किसी भी बैंक में अगर खाता हो तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों। सभी खातों में मदद की पहुंच सकता है। बैंकों के लिए बुक माई शो जैसा ये एक ऐप जो एक साफ सुथरा और नेविगेट करने के लिए आसान है। तो मुझे तो दोस्तों ये अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी के ऐप आपको मालूम है कि हमें फ़ोन में डाउनलोड करने पड़ते हैं, और सब वो कहते हैं कि हमारा ऐप डाउनलोड करो, हमारा ऐप डाउनलोड करो। जगह भी रोकता है, प्लस बहुत सारे अब उसके नोटिफिकेशन भी दुनिया भर के आते हैं, आपको मालूम है, हम हाइड कर लेते हैं, और वो थोड़ी सरदर्द वाली बात है। तो यहाँ अब अगर आप डाउनलोड कर दें तो सीधा आप कौन से बैंक में आपका खाता है वहाँ सीधा आप जा सकते हैं। तो एक अभी ये हो गई इसकी बात। तो एस्ट्रोसेज कुंडली जो एक भारतीय ऐप, आपको मालूम है कि हमारे कुंडली आप ज़्यादातर अब मानते हैं, वो सभी यूज़ करते हैं। एस्ट्रोसेज कुंडली पारंपरिक भारतीय ज्योतिष को मानने वाले लोगों के लिए एक शानदार ऐप है। यह ऐप आपको वैदिक ज्योतिष कुंडली, हिंदू पंचांग, राशि और कुंडली कैलकुलेटर आदि सभी पारंपरिक चीज़ों की संपूर्ण जानकारी देता है। फिर चाहे वह भविष्य संबंधी सवाल हो या फिर जीवन साथी के गुणों का मैच, तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। हम भी देखना चाहते हैं कि भाई क्या है, सब आज का दिन कैसा रहेगा, क्या है क्या नहीं, तो वो तो अच्छी बात ही है। तो 12वें नंबर पर जो ऐप रहेगा वो दोस्तों भारत का संविधान। तो अभी ये भी ऐप आप प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने भारत के संविधान को वास्तव में घड़ी पढ़ने की कोशिश की है? ज़्यादातर एक बात कहूँ तो मैंने भी नहीं पढ़ा अभी तक कि भारत के संविधान कौन कौन, जिन संविधान में हमारे राष्ट्र को एक गणतंत्र राष्ट्र बनाया है उसे शायद ही कुछ लोगों ने पढ़ा हो। बहुत से लोग संविधान द्वारा निर्धारित कुछ मूल्य, कर्तव्यों और नियमों का पालन के बारे में जानते हैं, परंतु वे सब कुछ नहीं जानते। ये भी बात सत्य है दोस्तों कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं। भारत का संविधान ऐप एक आपकी उंगलियों पर विस्तार के संपूर्ण संविधान पर उपलब्ध है, और संविधान पर उपलब्ध टोटल ये आप देखना चाहते तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। ये एक विज्ञापनों से मुक्त, साथ ही बड़े और जटिल संविधानों को पढ़ने में आसानी बना देता है, तो आसान बना देता है, तो वो एक अच्छी बात है दोस्तों। तो ये हमें पढ़ना चाहिए। और दूसरा 13 नंबर है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। तो भारतीय दंड संहिता ऐप है। आप प्राय सोच में पढ़ सकते हैं कि न्यायाधीश किसी सजा पर क्या निर्णय लेता है और किस कारण वे दिखने में हल्के या कठोर दंड देते हैं। खैर, भारतीय दंड संहिता ऐप आपको इसका राज बता सकता है। जैसे कि आपको मालूम है कि जज क्या अभी सजा देगा, क्या है, किसके हिसाब से क्या गुनाह क्या है, तो वो सब अब देखना बहुत ज़रूरी होता है। उनके हिसाब से वो दंड देखता है। ये ऐप अध्यायों और अनुच्छेद सूचियों के साथ सभी 554 धाराओं के संपूर्ण संयुक्त विषय युक्त प्रदान करता है। 554 आपको पता है धारा है, इतनी सारी धाराएं हमें याद भी नहीं रहती। ये सभी इसके अंदर आपको मिल जाएगी कि किस धारा के अंदर क्या आता है,
क्या क्या लगता है। तो इसके अलावा ऐप में धाराएं भी खोज सकते हैं। ये ऐप हम भारतीय को देश में कानून की जानकारी प्रदान करता है और ये एक अनोखा और बहुत उपयोगी ऐप है। आपको पता है कि हम बाइक लेके जाते हैं या फिर किसी काम के लिए बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर बहुत सारे अब प्रॉब्लम इशू रहते हैं कि धारा इतनी लग जाएगी, वो लग जाएगी, हमें मालूम भी नहीं होता कि वो धारा हम पे क्यों लगा रहे और किस हिसाब से लगा रहे। तो वो एक जानने वाली बात हो गई। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि धारा इतनी लगा क्यों रहे और जानना जरूरी दोस्तों। और एक्सपेंस मैनेजर 14 नंबर जो ऐप रहेगा एक्सपेंस मैनेजर, ये सोचना छोड़ दे कि हर महीने के अंत में आपका सारा पैसा कहाँ चला जाता है। क्या आपने अपने अगली सैलरी तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते? फिर एक्सपेंस मैनेजर ऐप के लिए है। तो ये एक वो ऐप इस तरह का है जैसे कि आप ये ऐप आपके सभी खर्चों पर नजर रखता है। आपने क्या क्या खर्च किए वो आप वहाँ पे डिटेल रख सकते हैं। आपको दिखाता है कि आपने कहाँ और कितना खर्च किया है। आपके खर्च की आदतों का सभी विश्लेषण करता है ताकि आपको सूचित किया जा सकता है आप कहाँ कहाँ अपने खर्चों की कटौती कर सकते हैं, कम कहाँ कर सकते हैं खर्चा। हमें महीने की जैसे ही सैलरी मिलती है कहाँ खर्च हो जाती है हमें भी नहीं पता और हमें सोचते रहते हैं कि हाँ यार इतने सारे पैसे कहाँ चले गए, कहाँ खर्च हो गए। तो वो भी एक जानना बहुत ज़रूरी है। ये इस्तेमाल में बहुत ही अच्छा ऐप है और ऐप के माध्यम से अपने भुगतान का नियोजन भी कर सकते हैं और आवर्ती भुगतान भी कर सकते हैं। दोस्तों ये एक अच्छी बात है, आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे कहाँ नहीं हो रहे, तो वो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों 15वां ऐप है होम रेमेडीज प्लस नेचर कोर्स। तो ये भारतीय किसी भी बीमारी के लिए अपने घरेलू नुस्खे को पसंद करता है। ऐसे में यहाँ आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दोस्तों हमारी बीमारियों के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपचार ढूंढने में मदद करता है। ज़्यादातर ऐप ये सब नहीं करते। हम बाहर जाते तो बहुत सारी मुश्किलें हमें पैदा हो जाती है। ये ऐप आपको एक केवल सूचीकृत बीमारियों के लिए उपचार देखने की सुविधा देता है, बल्कि यदि आपकी बीमारी इस सूची में नहीं मिल सकती तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आप जैसे 100 क्वेश्चन करोगे तो वो आंसर भी आपको देंगे, तो वो एक अच्छी बात है दोस्तों। तो आप आंसर भी पूछ सकते हैं और अपनी बीमारी का जवाब पा सकते हैं। इस ऐप के दूसरे यूजर्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों की भी एक सूची होती है जिसे आप देख सकते हैं। पूरी सूची बनी हुआ वो आप देख ही सकते दोस्तों। और 16वां नंबर है TOI। ये भी एक भारतीय ऐप है दोस्तों। और द टाइम्स ऑफ इंडिया मोबाइल ऐप समुच्चक एक बहुत अच्छा ऐप है क्योंकि यहाँ आपको समाचार चाहिए वह सब जगह से उपलब्ध आपको कहीं से भी उपलब्ध करा देगा दोस्तों। और 17वां नंबर जो ऐप है दोस्तों वो गाना ऐप, आपने सुना ही होगा। ज़्यादातर स्मार्टफोन में अभी अवेलेबल हो जाता है, आसानी से मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छी बात है। स्पॉटिफाई की जगह भारत का सबसे पहले स्पॉटिफाई चलता था, अभी भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जगह गाना ये एक विस्तृत ऐप है जो आपको चलते फिरते संगीत की स्ट्रीम की सुविधा देता है और आप पहले से तैयार प्लेलिस्ट में सूचीबद्ध हो सकते हैं। अपनी प्लेलिस्ट तैयार कीजिए, खुद की नए प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं या केवल रैंडम गाने सुन सकते हैं जो आप भारत में 2G सेटिंग के साथ भी एक ऐप का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इस सूची में कई और नाम हो सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी नाम को जानते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और अपने इस लेख का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। तो वो भी एक अच्छी बात है दोस्तों। तो बनिए और बताइए। और जैसा कि मैंने अभी इतने सारे ऐप आपको पूरे बताए दोस्तों, तो आपको ये कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। टोटली इंडियन ऐप में आपके लिए बताए हैं और 17 ऐप हैं। मैं भी इनके बारे में नहीं जानता था, सभी मैंने अभी चेक किया। टोटली पहला पूरा सब इकट्ठा किया क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। प्लस मैंने प्ले स्टोर पर जाके चेक भी किया कि ये ऐप हैं कि नहीं, कि ज़्यादातर क्या होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन गलत मिल जाती है, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप भी इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और
लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए दोस्तों। और सपोर्ट कीजिए इंडिया के लिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों।